अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सजाद। मॉर्निंग ट्यून मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात को 11 बजे तक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, होपफुली आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे जहाँ जहाँ होंगे। बहुत से लोगों के चेहरों पर 12 बज चुके हैं बिकॉज लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। बहुत लोग खुश हैं क्योंकि उनको वेल मिल गई है, वो वेले हो गए हैं। अब वेला रहना बहुत पसंद करते हैं। मतलब इसी तरह के बहुत से सीन ऑन है और ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। लास्ट ईयर अगर मार्च की बात करें तो इसी तरह से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था, 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए हुआ था। देन वो बढ़ता चला गया था और फिर हमने देखा कि वो काफी लंबा ही चला गया था। तो ऐसा लग रहा है कि हम वापस 2020 में जा रहे हैं। अल्लाह ना करे, लेकिन लग ऐसे ही रहा है ना कि उसी तरह से अनाउंस हुआ है कि जी तादाद बढ़ती जा रही है, सस्पेक्टेड बहुत ज्यादा है, रेशो जो है वो खराब हो चुकी है और इस किस्म की बहुत सी चीजें हम सुनने में आ रही थी। तो अब ये है कि तकरीबन वही सिचुएशन, वही सीन है कि जो लास्ट ईयर था मार्च में। लेकिन अभी भी हमारे हाथ में किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये सब क्यों हुआ, ये हमारी बेहतियाती की वजह से हुआ। अभी 14 दिन का लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये यही रुक जाए, मजीद ना फैले, आगे ना बढ़ाया जाए, इसके लिए जरूरी है कि एहतियात किया जाए। मैं गुजरात और उसके सामने के एरिया की बात कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट गुजरात और उसकी तीनों तहसीलों में ये रेशो पंजाब में सेकंड नंबर पे हाई अलर्ट कहलाई जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में कोरोना पेशेंट है, सस्पेक्टेड बहुत ज्यादा है, घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। वार्ड्स जो है वो जो कोरोना के लिए था वो तो खत्म हो गए थे, बेड्स वगैरह, लेकिन मजीद वार्ड्स को खाली किया जा रहा है। ईएनटी बंद कर दिया गया। ओपीडी बंद होने की वजह से बहुत से लोगों को मुश्किल आता है, क्योंकि रश की वजह से फैलता है, इसलिए ओपीडी और इस किस्म की चीजें बहुत से हॉस्पिटल्स में बंद करना मजबूरी थी ना। अभी उधर चलते हैं जनाब और कॉलेज को भी साथ साथ लेंगे, उनसे पूछेंगे कि लॉकडाउन कैसा जा रहा है, क्योंकि सीजन 3 एपिसोड 2 और डे 2 लॉकडाउन का आज। आगे हम वापस चले जी, इधर से वापस आते हैं। वेलकम बैक। 10:09 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक और अब आप लाइव आ सकते हैं। 0537601961 पे कॉल के जरिए कॉलर आ जाइए और बताइएगा कि लॉकडाउन कैसा गुजरा। वैसे मैंने जो भी देखा सिचुएशन ये कि बाहर वैसे ही वैसा रश है। कल मार्केट में भी देखा तो हालांकि नहीं होना चाहिए था। विदाउट मास्क लोग फिर रहे, सैनिटाइजर का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं कहाँ इंतजामिया जो है वो छापे मार के वो सिर्फ होटल्स वगैरह को और इस तरह से सील कर रही है, लेकिन जो मेन मार्केट्स अगर उनको देखा जाए तो वहाँ बहुत बुरी कंडीशन है। स्टॉप्स देख ले और ऐसी सारी जगहों पे गैदरिंग है। अच्छा, बंद करके दुकानें तो बाहर इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, शटर गिरा के तो अंदर बिजनेस जो है वो चल रहे हैं। इसी तरह से वही सारा कुछ जो कि लास्ट ईयर किया गया था अभी भी सेम वही किया जा रहा है। पिछले साल भी हुआ था कि शटर गिरा के और अंदर बैठ के तो खरीदो फरोख्त। कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी कि अंदर नाज़े बहरगात हो गई जी, ये हो गया वो हो गया। तो भाई आप जाते ही क्यों है, खवातीन को खासतौर पे कहने की, जब आपको पता है कि नहीं है अंदर जाना और क्या जरूरत है, क्या इतनी वो आखिर आई पड़ी होती है कि चीज खरीदने के लिए गिरे हुए शटर में अंधेरे में अंदर चले जाना है। एहतियात करें, जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि दुकानदार भी बेईमानियां ना करें। जब आपको कहा जाए कि शटर गिरा दें, इट डजंट मीन कि आधा गिरा के तो अंदर काम करें या पूरा गिरा के तो कस्टमर अंदर भेजते चले जाएं। उस वक्त को याद करें जब 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच के हुकूमत को गालियां दिलवाते थे और देते थे। मैं हुकूमत को डिफेंड नहीं करी, मैं हमारे जो अपने तौर तरीके हैं ना, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो फिर अल्लाह की तरफ से शायद थोड़ा थोड़ा झटका लग रहा है, बार बार अभी भी सोचने समझने का मौका दे रहा है अल्लाह। तो एहतियात करें और बेईमानियां छोड़ देनी चाहिए हमें। हम मिलावट की आखिरी हद तक की जो है वो जाके तो गंदी से गंदी चीज जो है लोगों को बेच रहे थे। लोग मजबूरी में आते लेने, मेरे जैसे जिनको नहीं समझ में आती कि क्या चीज़ है वो तो बेचारे लेके घर चल जाते हैं और फिर बातें सुननी पड़ती हैं। तो फ्रूट वाला, सब्जी वाला, हर बंदा अपने लेवल पे जो है ना वो बड़ी बड़ी बेईमानियां करता है और बुरे तरीके से लूटता है। कॉलर के साथ शामिल कर लेते हैं पहले। कॉलर आ गए, कॉलर यहाँ से आएंगे कहाँ से आएंगे ये भी देखना। अस्सलाम वालेकुम जी रफीक साहब, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताइए लॉकडाउन कैसा जा रहा है? लॉकडाउन ठीक चल रहा है, मतलब 9 से 6 बजे तक दिया गवर्नमेंट ने टाइम कारोबार का। हाँ जी। तो 6 बजे फिर कुछ बैठे रहते हैं, कुछ बंद कर देते हैं। ये कहना ये पर्सनल सोच की बात है। अच्छा, डंडे देके तो खड़े नहीं कर सकते किसी को भी। डंडे देकर अगर खड़े करता है तो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई और है? बिल्कुल ठीक, उसने फिर हुक्म दे दिया कि ये करना है, ये नहीं करना। सही। हाँ जी, तो हम लोगों को अपनी बात सोच नहीं है कि हम बीमार हो जाएंगे या कोई मसला बन जाएगा या कुछ। अब इंतजामिया
ठीक हो गई, इस तरह का नहीं हो सकता। कोशिश तो बेचारी इंतजामिया बहुत करती है, लोग ही नहीं पास आते ना। ना आप अभी शो कर रही हैं, जी आपको बाहर निकलना, तो आपको कोई आके तो मास्क नहीं बनाएगा, बिल्कुल, खुद ही पहनना खुद ना। ही पहनना ना। हाँ जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैंने अपनी एहतियात खुद करके निकलनी है ना। जी। हाँ जी, तो ये नहीं कोई पुलिस वाला साहब मुझे आके चेक करेगा, हाँ भाई तू बाहर निकल रहा है, मास्क पहनना है कि नहीं पहनना, इस तरह का नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो अपनी पर्सनल सोच को ठीक करने की जरूरत है। लोगों ओके को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ तक आवाज आ रही है कि ये बीमारी है, ये बड़ी मतलब तकलीफ दे चीज है, ऐसा मजाक नहीं है ये। सही सही। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉल। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये कोरोना अफवाह नहीं, हकीकत है। इस बात को जो है समझने की भी कोशिश, हम कहते हैं जी एवं ड्रामा लगाया पड़ा हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि जी अस्पताल में गुर्दे शुद्दे निकालने के लिए तो हर बंदे को कोरोना पेशेंट बना के अंदर घुसा देते हैं, फिर लाश नहीं देखने देते, ये वो, इस किस्म की बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें। ये वाहिद इस वक्त पुलिस की सिचुएशन है बेचारी की, कि जो लोगों को मार के अंदर कर रही है कि भाई ताकि वो मर ना जाए। मतलब पुलिस बेचारी पे भी तरस आता है कि वो अगर हम कहें ना कि पुलिस, लास्ट ईयर हमने देखा मार्च में इसी तरह से जब लॉकडाउन हुआ, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी बंद हो गई थी, तो कुछ लोगों को पुलिस ने मुर्गा बना के और थोड़ा एक दो हाथ लगाए थे। बाज नहीं आती तो फिर कुछ तो करना ही है ना, तो उन बेचारे को मुअत्तल कर दिया गया। तो पहली दफा वो सही काम कर रहे तो उनको मुअत्तल कर दिया डीपीओ ने। तो वो पुलिस क्या करे? इंतजामिया, पुलिस, कोई अथॉरिटी आपको नहीं रोक सकती है, और क्योंकि जब तक हम खुद नहीं रुकेंगे। अब और इस मौके पे अगर पुलिस एक दो हाथ लगाती है तो मेरे ख्याल में ठीक ही कर रही है, और किसी तरह से बाज आना ही नहीं है लोगों ने तो। और ये वाहिद ऐसा मौका है कि जिसमें पुलिस इसलिए मारेगी ताकि लोग मर ना जाए बाहर निकल के। कैसी अजीब सिचुएशन है। इस तरह की अजीब तरीन सिचुएशन में हम लोग इस वक्त जी रहे हैं, और जीना है क्योंकि अब हमें कोविड के साथ ही जीना है, ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है हमारा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह से डरते हुए प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेते हुए, एहतियाती तदबीर, सैनिटाइजर का दूर तक नामो निशान नहीं है, दुकानों पे रश उसी तरह से होता है, और मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मतलब मास्क का इस्तेमाल हद है कि बैंक के बाहर, खुद मैंने देखा कि बैंक में जाते हुए एक बंदा बाहर आया, उसने बाहर खड़े हुए एक बंदे ने उससे बोला कि जी अपना मास्क देना, मैंने अंदर जाना है, अलाउड नहीं है बगैर मास्क के जाना। यानी एक बंदा जिसने मास्क पहना हुआ था वो अंदर चला गया, वो वापस आया तो बाकी लोग वो मास्क इस्तेमाल कर करके अंदर जा रहे हैं। एक ही मास्क पता नहीं कितने लोग इस्तेमाल करें। और ये कौन से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है, ये कौन सी एहतियाती तदाबीर है? दुनिया से वखरे निजाम बना के बैठे हुए। ब्रेक आ गई है जी, अभी ब्रेक पे चलते हैं। तो क्या अजीबोगरीब सी सिचुएशन है ना, कि मतलब मास्क भी एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां कौन सी एहतियाती तदाबीर? मेरे ख्याल में कोरोना खुद शर्मिंदा होता होगा, मैं किन लोगों में आ गया हूँ, इन्हें मतलब डर तो है ही नहीं है, लेकिन ये मेरा इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि मास्क भी एक दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हद नहीं होगी वैसे, ज्यादा ही अजीबोगरीब सिचुएशन है पाकिस्तान में तो। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, लास्ट टाइम भी, पिछले साल भी हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन और फिर माइक्रो लॉकडाउन में जिंदगी गुजारी। लोगों ने बड़ा ही मजाक उड़ाया कि हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन हमारी कैजुअलिटी रेट्स दुनिया भर के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है बहुत कम रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स को उस तरह से बर्डनाइज नहीं होना पड़ा जिस तरह से डॉक्टर्स को पूरी दुनिया में होना पड़ा। कारोबार लोगों के जो है वो रुके, मुतासिर हुए लोग। लेकिन बात फिर मैं वही करूंगी, याद करें कि हर वो कारोबार करने वाला, चाहे वो रेडी पे हो, चाहे वो छाबड़ी लगाता हो, चाहे वो दुकान पे बड़ा मॉल चलाता हो, जो भी है, वो 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचते हुए बिल्कुल शर्म नहीं खा रहा था। अभी तो रमजान आने वाला है, जब मुसलमान जो हैं वो महंगी तरीन चीजें बेचेंगे, नाजायज मुनाफाखोरी करने के बाद मस्जिदों की तरफ दौड़े होंगे कि जी कहीं नमाज ना कज़ा हो जाए हैं। तो ये मतलब ये सिचुएशन है हमारी और हाजी नमाजी साहिबान की एक बड़ी तादाद, लेकिन काम हमारे ये बड़ी माजरत के साथ। तो उसमें शायद अल्लाह की तरफ से बार बार वार्निंग आ रही है कि इंसान बन जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, ये जो बिजनेस डीलिंग है इसको सही कर लो, लोगों के साथ इस किस्म का जुल्म ना करो, नाजायज मुनाफाखोरी ना करो, हुकूमत के मत्थे मत लगाओ। जो चीज खुद महंगी बेच रहे हो वो मानो कि हम महंगी बेच रहे हैं, और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पता नहीं कितने नंबर आगे की बेच रहे हैं। तो ये शायद एक वार्निंग है, एक अलर्ट आता है बार बार अल्लाह की तरफ से कि संभल जाओ, लेकिन हम शायद संभलने वालों में से नहीं है। अभी मास्क देखिए,
लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। जाली सैनिटाइजर्स है, रातों रात फैक्ट्रीज लग गई थी। इधर कोरोना आया, इधर स्मार्ट लॉकडाउन लगा, और उससे अगले 2 दिन की खबरें ये थी कि फलां जगह जाली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई और इतने मास्क जो है वो स्टोर किए हुए पकड़े गए। ये तो हमारी पिछले साल जब कोरोना पूरी दुनिया में एक इंतहाई खौफनाक वबा की सूरत में आया था, उस वक्त की सिचुएशन है। इस बार तो हम वैसे उतना डरे हुए ही नहीं है, तो ये हमारी ही बदएहतियाती है। कौन कौन है हमारे साथ, चलें बाद में शामिल करती हूँ। यहाँ से देख के पढ़ लेती हूँ ना, जरा दूर है। और सुनाओ फिर आपका कोरोना कैसे करो, अल्लाह माफ करे, मेरा मतलब है कि लॉकडाउन कैसा जा रहा है। एक ही बात होगी ना, अभी एक आ जाता है, अच्छा आपका कोरोना कैसे जा रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग। ये ऐसा ऐसी को बात नहीं है कि मैं जिसका जवाब देना है, ठीक है। और जब ब्रेक खत्म होने वाली है, गाना चलेगा, तब तक मैं आप ही से बात कर लूँ। तो सोशल मीडिया पे अच्छा जितना भी मैंने हॉरोस्कोप बताया, क्योंकि पहले मैं हॉरोस्कोप, वेदर अपडेट, ये सारी चीज़ें बता लेती होती हूँ, उसके बाद यहाँ आती हूँ फेसबुक पे। तो हॉरोस्कोप में ज़्यादातर उस पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर एंजॉयमेंट अगर बात करें, तब भी मैंने ये देखा मोर देन 50%, 7 या 8 जो सितारे थे, स्टार्स थे, जो साइंस थे, उनमें ये था कि जी प्यार भरे मामला जो है वो बड़े जोर शोर से जारी होंगे। ये वो मैं गुड मॉर्निंग जानने से लेके गुड नाइट जानू तक के जो सिलसिले हैं वो चलेंगे। तो वेले हो गए लॉकडाउन की वजह से, टाइम मिलने लग गया, वही सिलसिले दोबारा शुरू करने लगे, हद हो गई है। अरे दिमाग लड़ाए, सोचे इस वबा में दूसरों का ख्याल कैसे रखना है। आगे रमजान आ रहा है, ईद आ रही है, ये जो राशन देना है, चंदा देने से गुर्बत खत्म नहीं होती है, इस वजीफे देने से गुर्बत खत्म नहीं होती। गुर्बत खत्म होती है कोई छोटे छोटे यूनिट्स लगा के, इंडस्ट्रियल एरिया बना के, कोई कारोबार के मौके पैदा करके। तो सोचे ऑनलाइन काम शुरू कर दे। बहुत से लोग जो ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन बेईमानी है ना, तो इस वजह से ऑनलाइन पे भी लोग भरोसा नहीं करते। तो अभी इस वबा के, अल्लाह न करे कि ये 14 दिन वाला लॉकडाउन जो है, स्मार्ट लॉकडाउन, ये मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए पिछले साल की तरह, और रमजान भी इसी तरह से गुजरे, तो बहुत से लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। और पिछले साल तो लोगों ने जोरों शोर से पैसे निकाल के लोगों को राशन दिया था, लेकिन जिन लोगों ने दिया था उनके पास भी अब कितना को हो सकता है कि वो हर साल ये करेंगे या हर लॉकडाउन में ये करेंगे, मुश्किल है। तो कारोबार के छोटे छोटे जरिए अपनाएं, दिमाग लड़ाएं, लॉकडाउन में किस तरह से काम करते रहना है, ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, होम डिलीवरी देनी है, इस तरह की 1000 चीजें सोची जा सकती हैं। उस पर जो है वो सोच विचार जरूर कीजिएगा। और लॉकडाउन में से आपका जा कैसे रहा है ये जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। आप कर क्या रहे हैं वैसे फेसबुक पे आजकल? बड़ा कुछ है ना? हाँ बड़ा कुछ है, मुझे पता है। चिकन का रेट देखे, बाइकआउट करने से थोड़ा सा फर्क पड़ा ना, मजीद बाइकआउट करे। कहने वाले तो ये कहते हैं कि उसमें वायरस भी आया हुआ है, इसके बावजूद देखे ये जो है बुरी कंडीशन चल रही है। अच्छा मैंने ना सब्जी फल के रेट बताने थे, लेकिन जब आपको बादशाह कह दूंगी फिर बताऊंगी। आपको सब्जी फल के रेट बताने की तो जरूरत नहीं है ना, फायदा नहीं होगा, वो तो इन लोगों के लिए जो कि रेडियो सुन रहे लोगों के लिए। आबिद मुनीर थैंक यू वेरी मच, और बाद में सबको डिटेल से शामिल करती हूँ। 10:20 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। आपके घरों में पता नहीं क्या क्या बज रहा है, मतलब मुंह के हिसाब से ना। कुछ लोगों को तो सुबह सुबह डंडा शंडा बज जाता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि उठ के बड़े बुरे बुरे मुंह बनाते हैं। अच्छा खारिया में आपको बताऊं, हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं। बैग में मौसम ने कहा कि मौसम एक दफा फिर से बदल रहा है। 2-3 दिनों तक ना बुध से इतवार तक जो है वो बारिशों का सिलसिला एक दफा फिर आ सकता है। ठंडा ठंडा रमजान के जरा मजा आ जाएगा। और वैसे भी सर्दी अगर इतनी जल्दी चली गई ना, आपको पता है बीजिंग में क्या सिचुएशन है इस वक्त? बीजिंग में तूफान आया हुआ है, रेत का पीला, पूरी दुनिया उनकी पीली हुई पड़ी हुई है, अटी हुई है। रेत इतनी गर्द है, वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने की वजह से बीजिंग भी बहुत ज्यादा मुतासिर है, पीछे मंगोलिया भी बहुत ज्यादा मुतासिर है, वहां से आ रहा है सारा कुछ। तो एयर क्वालिटी अगर जब मैं यहाँ देख रही होती हूँ, वेदर अपडेट कर रही थी, तो जो सराउंडिंग एरिया खारिया, लाला मसार, डिंगा, वहां पे भी एयर क्वालिटी अनहेल्दी आ रही होती है और पुअर आ रही होती है। इस चीज को भी लास्ट बदलने की कोशिश करें। लास्ट टाइम जब पिछले साल 2020 में मार्च में लॉकडाउन हुआ था, जो कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें बड़ा फर्क पड़ा था। ओजोन लेयर पूरी दुनिया की तरफ से भी जो फर्क पड़ा था, ओजोन लेयर जो है उसकी रिपेयरिंग होना शुरू हो गई थी, और पाकिस्तान में भी बड़ी साफ सुथरी हवा हो गई थी, फिजा बड़ी साफ सुथरी हो गई थी। महसूस किया था आपने? किया तो होगा, बस आप ना माने तो और बात है, अब कोई जबरदस्ती तो है नहीं। चले चलते हैं।
0537601961 पे कॉलर आप भी आ सकते हैं। 10:22 हुए जाते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर जब हुई थी 2020 में इस तरह से लॉकडाउन लगा था तो बड़ी खूबसूरत हवाएं, ठंडी तो नहीं थी, चलें जब ठंडी थी तब ठंडी थी, लेकिन साफ सुथरी महसूस होती थी सांस लेने से कि बड़ी साफ हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो अभी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा सा कोई सख्त सा लॉकडाउन लगे तो ही हम हवा को साफ करें, तो ही हम फिजा को साफ करें। पहले भी कोशिश करते रहना चाहिए। शॉपिंग बैग का इस्तेमाल मत करें, शॉपर का इस्तेमाल जो है वो ना करें। कूड़े को आग मत लगाया करें। अपने भंगी को, अपने जमादार को, अपने क्या स्वीपर जो है और क्या कहते हैं आप उसे, जो भी कहते हैं उसे समझाएं। वो भी इकट्ठा करके कूड़ा भर के लेके जाके और बाहर जो है वो आग लगा रहा होता है किसी कोने में, तो उसको भी समझाएं कि ये सब नहीं करना। अच्छा कॉलर आप भी आ सकते हैं। और कौन कौन है फेसबुक पे हमारे साथ उनको भी शामिल करती चलो, बिकॉज उसके बाद मैंने इधर रेडियो पे बताने हैं सब्जी फ्रूट के जो रेट्स हैं वो, और इधर इन लोगों को शामिल कर लेते हैं पहले, ताकि इनसे बात अगर करना हो तो हम जल्दी से जा सकते हैं। कॉलर इतनी देर में आप आ सकते हैं, आना है तो। माजिद अली है हमारे साथ। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सारी सर्विसेज जो है ना पूरी दुनिया की ऐसे चल रही है भाई, यू कैंट ब्लेम अस। मुल्तान गेट से है सईद कमर अब्बास रिजवी, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रहमान लगारी हमारे साथ। माजिद अली गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। फराजिया सवाती, ये बड़ी खुश हो रही है। किस बात पे खुश हो रही है? खुश हो रही है कि दुखी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मोहम्मद शबीर हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। और कौन कौन है जी? साजिद हुसैन कह रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, लॉकडाउन का ही पूछा था, रेलेवेंट कोई नहीं बताता लेकिन इन्होंने बताया। सुने जी सारे लोग, रेडियो वाले भी गौर से सुने। सब्जी दाल पकानी सिख लई, छत्ते मंजी डानी सिख लई, लॉकडाउन दे 4 दिनां विच रोटी गोल पकानी सिख लई, पांडे शांडे धोन तो पहला लेमन मिक्स लगा लेने आ, वेला इंच टपा लेने आ, हथ मलान तू डरदे सारे, जप्पी पान तू डरदे सारे, 1 मीटर दी दूरी उतो मास्क चढ़ा के फिरदे सारे, वेखो वेख असा भी कोनी कोनी ना लगा लेने आ, वेला इंच टपा लेने आ, सारे यार पुराने लुक गए, होटल दे सब खाने मुक गए, निके जे वायरस दे हथों दुनिया दे कम सारे रुक गए, नज़मा विच तुहानू अपने दिल दा हाल सुना लेने आ, वेला इंच टपा लेने आ। ये सजाद हुसैन है, सॉरी नॉट साजिद, सजाद हुसैन। बड़ा ही जबरदस्त है जी। बिल्कुल यही सिचुएशन है सबकी तकरीबन, जो कि आपने बता दी इस तरह से। माजिद अली कह रहे हैं गुजरात में कोरोना की सूरत हाल क्या है, काइंडली इन्फॉर्म करना। गुजरात जी सेकंड हाईएस्ट रेशो के साथ बहुत ही टॉप पे जा रहा है, आपको बताती चलूँ माजिद। और कोरोना का जो स्पेशल वार्ड था वो तो वहाँ बेड असीस भट्टी में ख़त्म हो गए, तो उन्होंने मज़ीद जो वार्ड्स है वो खाली कराए हैं, बेड्स खाली कराए हैं। सस्पेक्टेड बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा मोर देन, अब मैं डराने की कोशिश नहीं करी, बस आप समझ जाएं कि बहुत ज़्यादा रेशो है, इसलिए गुजरात को रेड अलर्ट, हाई अलर्ट पे किया गया है। और यहाँ पे लोग एहतियात फिर भी नहीं करते। बार बार यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग आ रही है, प्रेस रिलीज दिए जा रहे हैं अजीज भट्टी हॉस्पिटल की तरफ से और पीडीएम की तरफ से भी, लेकिन यहाँ लोग एहतियात नहीं करने वाले। अभी आप बाहर निकल के देखिए तो बाजार ऐसे भरे पड़े हैं दोबारा, जैसे इन्होंने खुलना कोई नहीं है। बस स्टॉप्स, वैन स्टॉप्स, रोड पे नाश्ते की दुकानें, वो गुजारे है कि वो खुली है ना, तो वहाँ पे लोग बैठे हुए। और जिन लोगों ने अभी फ्राइडे सैटरडे संडे में देखने वाली चीज़ होगी कि होता क्या, अगर कारोबार बंद कर जाते तो लोग घरों में बैठते हैं या बाहर फिरे होते हैं। जब बाहर फिरेंगे तो फिर वही सिचुएशन के फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा इन लोगों की वजह से, कि जो ये एहतियात नहीं करते। अभी जो शॉपकीपर 6 बजे दुकान बंद करते हैं, कल वो बंद करके दुकान तो बाहर बैठे हुए थे, आधा शटर खोल के तो अंदर कस्टमर भेज रहे थे, कस्टमर भी मगरिब के बाद भी शॉपिंग कर रहे थे। ये सिचुएशन है गुजरात की। बाकी आप शाकर तू आपसे आना है। वेल आबिद मुनीर कह रहे हैं सलाम के आज बहुत अरसे बाद आपका शो देख रहा हूँ। अच्छा थैंक यू आबिद। इमरान बशीर सिंह गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई रह तो नहीं क्या? वालेकुम। फराजई सवाती जो हैं वो हैं हमारे साथ, और मोहम्मद शबीर। ठीक है जी, सारे लोग हो गए। और कॉलर आप आ सकते हैं 0537600961 पे। आ गए हैं, वह आगे हुए थे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर से छुट्टी हो गई? अल्लाह का शुक्र है जी। कौन कहाँ से? जी हमदा बोलिए, क्या कहेंगे? लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका? अच्छा, अभी उस सिचुएशन पे तो हम आए नहीं।
6 बजे दुकान बंद करके घर चल जाते हैं। फिर क्या करते हैं? वैसे एक ही दिन हुआ है, इतने दुखी कैसे हो गए? अभी तो एक ही दिन हुआ है। दिन भी हुआ था। अच्छा। ट्यूसडे को भी हुआ था। हाँ वेडनेसडे हो गया। हाँ, होगा 2 दिन हो गए, सच ठीक हो गया। तो नहीं तो अभी कैसे फीलिंग है? क्या घर जाके क्या फील होता है? कहीं और आ गए हैं, किसी और के घर आ गए हैं? क्योंकि आदत ही होती है अपने घर जल्दी जाने की। मैं वही आप 8 बजे घर पहुंचा। कल मैं गया था कि आने से तकरीबन 6:15 में निकला था। अच्छा, शॉप बंद करके, तो रात को 8 बजे घर पहुंचा। क्या पैदल फिरते रहते, क्या कर रहे थे? नहीं, वो अभी काम करने वो काम करके फिर घर गया। अच्छा, नहीं तो अभी जब, क्योंकि आपको जल्दी जाना है, तो फीलिंग क्या है? घर जाके ऐसा लगता है किसी और के घर आ गए, ये बंदे कौन है? दिल तो नहीं करता जाने का। अच्छा, क्योंकि दिल मेरा शॉप पे रहता है, घर पे नहीं मेरा दिल लगता। ओ शॉप पे क्यों लगता है दिल? पता नहीं, अभी ये घर में उतारने बस मोबाइल या बिस्तर या मोबाइल। तो बर्तन वर्तन नहीं धुलवाते आप? कोई सफाइयाँ शफाइयाँ नहीं कराते साथ? अल्लाह ने 4 दाने दिए ना, तो भाई भी तो साथ हेल्प करवाते तो हैं। भाई का जब मूड होता है भाई कुकिंग कर लेता है। और उसके बाद वो किचन इतना गंदा होता है कि वो बेचारी 4 बहनें 8 जी बहनें। नहीं। अच्छा, बोलती है नहीं कि तुमने बनाती, मैं बनाता हूँ। वाह जबरदस्त जबरदस्त हो गया। मैं जो बर्तन यूज करता हूँ साथ में वॉश करता हूँ। जबरदस्त हेड शेफ बनाने के काबिल हो चुके हैं आप। आपकी शादी कर देनी चाहिए। मम्मी कहती है तू हाथ तू बार-बार क्यों धोता है? वाह, पता नहीं क्या आदत बनाई हुई है। ये अच्छी आदत है। इस पे तो अब हुकूमत भी डंडा लेके पीछे पीछे बार बार हाथ धो ले। अच्छी आदत है आपको। मैं हाथ धोता हूँ। सही। कुकिंग कर रहा था फिर मैं हाथ बार कर देता हूँ। अच्छा, वैसे भी अब हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। लोगों से हाथ मिलाने की भी जरूरत नहीं, दूर से सलाम दुआ रखिए। नहीं, वो ग्लव्स पहने थे, शॉप पे मास्क लगाया होता है। जबरदस्त बात होगी, जबरदस्त हो गई। कोई मैसेज देना चाहते हैं लॉकडाउन के लिए? लॉकडाउन के लिए कोई मैसेज नहीं, एहतियात करो, अच्छा, दूर रहो। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। ब्रेक की तरफ भी हमने जाना है, हम साथ हमारे साथ और कुकिंग कर लेते होते हैं। अच्छा, बहुत से मर्द लोग जो हैं इस वक्त घरों में बैठे हुए होते हैं, तो उन्होंने करना क्या है? अभी तो खैर वो सिचुएशन नहीं है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो कम हो गया ना अपना बिजनेस का, तो वो 6 बजे घर जाना बड़ा अजीब लगता है। पता नहीं कैसा लगता होगा कि पता नहीं किधर आ गए हैं, कोई आदत ही नहीं अपने घर जाने की जल्दी, तो अनईजी से रहते होंगे। मेरे ख्याल में घर वाले भी तंग आते होंगे, मतलब तंग आ ही जाते हैं। फिर मेरे जैसा बंदा भी अगर घर है तो घर वाले बहुत तंग आ जाते हैं कि भाई ये क्या मुसीबत आ गई है। तो यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। ब्रेक की तरफ जाना है हमें, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप लोगों को बाय शेयर कहूंगी। कॉलर आप ब्रेक के बाद आइएगा प्लीज, सॉरी। अच्छा जी, एहतियात करना वाकई बड़े जरूरी है। कोनी मिला लीजिए, वैसे कोनी मिलाने की भी जरूरत नहीं, खाली जो है वो सलाम दुआ मुंह से कर ले, वो काफी है। अड्डे नहीं किसी एक दूसरे से उदास के आपको जरूर गले मिलना है। एहतियात करें, ये मजाक नहीं है, कोरोना वाकई हकीकत है। और कोरोना हो जाना इज नथिंग, नॉर्मल लिया जा सकता है, क्योंकि बाकी बीमारियों से भी डेथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें जो तकलीफ होती है ना वो बहुत शदीद होती है। लोग इसको इमेजिन नहीं कर सकते। खुदा ना खासा सबको नहीं होती कोरोना में, लेकिन जिन लोगों को होती है, खासतौर पे सांस उखड़ने की होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रेक आ गई है। तो सांस उखड़ने की जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, फिर सांस बहाल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती होती है। हम लोग मजाक लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब लोगों के साथ ये सीन हो। कोरोना होने के बाद भी कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मतलब कोरोना ऐसी बीमारी है कि एंटीबॉडीज बन गई होती हैं, वैसे जाओ तो चेकअप करो तो पता चलता है आपकी तो एंटीबॉडीज बन गई, आपको तो कोरोना हुआ था, किसी को पता ही नहीं होता। और कुछ लोग जो है बगैर अलामात के, उन्हें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे होते उनमें, लेकिन उसके बावजूद वो सस्पेक्टेड होते हैं, या फिर वो मतलब उनकी जो कंडीशन होती है वो पेशेंट्स जैसी होती है। तो हमारी बात हुई थी डॉक्टर आबिद साहब से, MS है अजीज भट्टी के। उन्होंने बताया कि उनके पास इस वक्त ऐसे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि जिनमें कोई अलामात नहीं है, और उनका अभी कोरोना रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उनसे कोरोना की तरह ही डील करना पड़ा उन लोगों को। तो हॉस्पिटल में बिला वजह मत जाएं। हर नज़ला जुकाम खांसी कोरोना नहीं है, थोड़ा सा एहतियात कर लें, देख लें, बाकी सिम्टम्स को भी चेक कर लें। वैसे तो बगैर सिम्टम्स के भी कोरोना हो जाता है, बगैर अलामात के भी कोरोना हो रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात कर लें ना, ज़रूरी नहीं है फ़ौरन से हॉस्पिटल भागे। और कोशिश करें कि कम से कम हॉस्पिटल जाया जाए।
छोटी मोटी बीमारी को बर्दाश्त करने की भी ना कुव्वत हमारे अंदर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, ज़रा बुखार हुआ तो हमें पता है नीली गोली खा ली, लाल गोली खा ली, सर दर्द में ये गोली खा ली। ये टैबलेट्स जो सेल्फ मेडिकेशन है इससे बचें, दवाइयों से परहेज ही करें। कोई कहवा पी ले, कोई रेमेडी इस्तेमाल कर लें। और एक चीज़ याद रखें, बुखार कभी भी कोई बीमारी नहीं है। बुखार इज इंडिकेशन, बुखार तो एक सिग्नल है, अलर्ट करता है कि भाई पीछे कोई गड़बड़ है, किसी ऑर्गन में, कहीं किसी सिस्टम में कोई गड़बड़ है। तो जब बुखार बार बार हो तो वो बेहतर नहीं होता, वो ठीक नहीं होता। इस तरह से बार बार होना, तब ज़रूर चेकअप करवा लीजिए, लेकिन डरना नहीं है। और एक और चीज़, हम लोग क्या करते हैं कि हम पैसे देते हैं, वो सिस्टम क्या है कि जो कोरोना पेशेंट है उसके घर के बाहर लगा के जाते थे पेज वगैरह और इस किस्म की चीज़ें, उसके लिए पैसे दिए जाते थे। लोग अपना खुद ही फाड़ के फेंक भी देते थे, कोई इस पे अमल देखने वाला है ही कोई नहीं कि ये क्या हो रहा है। मैंने खुद देखा मेरी गली में कितने लोगों के अभी वो लगा के साथ ही उन्होंने फाड़ दिया जिनके यहाँ लगाए गए। क्यों? क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला भी नहीं है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि हॉस्पिटल के लोग या हेल्थ वर्कर्स जो है वो बार बार आके, या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आके चेक करें कि आपने वो पेज भी फाड़ दिया है जिसमें लोगों को बताया गया कि आपने इस घर में नहीं आना, यहाँ कोरोना पेशेंट है, वो आइसोलेटेड हुए हैं, ये वो। हम उसमें भी इंसल्ट फील करते हैं। भाई बीमारी में क्या इंसल्ट है, बीमार हो गए अल्लाह की तरफ से, इसमें क्या शर्मिंदगी, इसमें क्या कि वो आप पेज ही फाड़ दें, वो एहतियात के लिए। हम वो उसके लिए भी पैसे देते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ के लगाना भी नहीं है। करते हैं ना हम ये सब करते हैं हम। एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात कीजिए, दूसरों के लिए एहतियात कीजिए, क्योंकि दूसरे बीमारों के खुदा ना खास्ता हमारे किसी फैमिली मेम्बर को भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, और दूसरे कैसे बीमार होंगे वो हमारी वजह से होंगे। तो ये वैसे डेथ रेट मुख्तलिफ बीमारी का बहुत ज़्यादा है। एक्सीडेंट में जो है सालाना इतने, इससे ज़्यादा लोग मर जाते हैं, और हम कहते हैं कि जी कोरोना से जो डेथ रेट है वो इतना हो गया। मसला ये है कि ये वायरल है, ये एक दूसरे से फैलती है। कभी ये हवा में हो जाती है, पहले ये जो है वो हवा में नहीं था, लेकिन बाद में कहा गया कि एयरबोर्न भी है, तो फिर मसला हो जाता है, आपको कहीं से भी ये चिपक सकता है। अच्छा, हो सकता है कि हम सरवाइव कर जाए ना, लेकिन हमारे घर में अगर कोई जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उसे मसला हो सकता है, उसके लिए तकलीफ का बायस बन सकता है। और मैं बता रही हूँ ना कि इसको हम मजाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब दर्द होती है, तकलीफ होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। मुझे पता है, सांस उखड़ता है तो बहुत मसला होता है, ठीक है, मैं देख चुकी हूँ। तो ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है, इसको समझने की कोशिश किया करें। और मतलब खौफ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हाथ धोने, वुज़ू करें, और लोगों से दूरी रखें, समाजी फासला रखें, और इस टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को नई से नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करें, उनको घरों में रखें। स्कूल बंद किए हैं तो वो मैंने देखा है कि जी वो जितने भी फालतू से प्लॉट्स हैं वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और रोड्स के करीब खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं। तो भाई उनको स्कूल से घर बैठने के लिए छोड़ा ना, स्कूल बंद करवाए तो उनका तालीम का सिलसिला रोका गया है। चले ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिनकी नहीं हो रही या वो ऑनलाइन नहीं ले रहे, वो गलियों में और जगह जगह फिर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब उनकी बचाव के लिए ये सब किया गया, और आप घर से बाहर भेज देते हैं बच्चे सिर्फ अपने सुकून के लिए, अपने काम निपटाने के लिए। बच्चों पे ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। बच्चों को, बुजुर्गों को प्रॉपर डील कीजिए। ये दोनों लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस किस्म के लोग होने चाहिए हमारे लिए। हमें हर वक्त इनका ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को घर से बाहर मत भेजें, गॉड से मत भेजें। कोशिश करें कि बच्चों ने जो चीज़ खानी है वो भी घर के अंदर बना के दें, बाहर से मत मंगवाएं। अब करेंसी का जो लेन देन है वो सबसे बड़ा एक जरिया हो सकता है कोरोना के फैलने का, लेकिन हम इस पर गौर ही नहीं करते, क्योंकि करेंसी को हाथ लग रहे हैं ना, नोट को हाथ लग रहे हैं, पैसों को एक दूसरे के, तो हाथ ही से तो लगने से फैल जाना है इसने। एहतियात, सिर्फ और सिर्फ एहतियात के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और ये 14 दिन का जो स्मार्ट लॉकडाउन है, ये 14 दिन ही रहे, ज़्यादा ना चले। इसके लिए अगर हम अच्छी सी कोशिश अभी कर लेंगे तो बाकी अगले महीने सुकून के, सुख के गुजार सकेंगे। लेकिन अगर अभी हमने ये कंट्रोल नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया, तो फिर अगले 6 महीने के लिए घरों में बंद होने के लिए तैयार हो जाए। फिर खुदा न खास्ता बिजनेस भी कोलैप्स करेंगे, फिर बंदे भी कोलैप्स कर जाते हैं, दिमागी हालत मीटर शॉर्ट हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा, घर में तूफान मचे रहते हैं, ये सारे सिलसिले होते रहते हैं। तो एहतियात करें, एहतियात बेहतरीन सोल्यूशन है। और अभी से सोचें कि लोगों को रेस्क्यू कैसे करना है, लोगों को किसी तरह से मदद उनको कैसे करनी है। आगे रमज़ान है, ईद है, लोगों के बच्चे हैं,
और क्यों एक सिलसिला, एक ग्रुप रिश्तेदार मिलकर नहीं बना लेते कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाए उस ग्रुप में, और कोई एक आधा घंटा कोई एक फैमिली मेंबर, किसी एक खानदान का, किसी कोई रिश्तेदार, कभी किसी की बारी एक हफ्ता, या कोई एक हफ्ता ले लो, बच्चों को नई चीज़ें सिखाए, बच्चों को बुक रीडिंग पे लेकर आए, खुद भी पढ़े। ये नहीं कि आप खुद फेसबुक की चीज़ें पढ़ते रहे और व्हाट्सएप की चीज़ें पढ़ते रहे। जो असल पढ़ाई होती है, जो किताबों की पढ़ाई होती है, उस बारे में कह रही हूँ। गाना खत्म होने वाला, वहां चलते हैं वापस। अच्छा जी, आगे हम वापस कॉलर आ सकते हैं। 10:37 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन में किया क्या जा सकता है जब घरों में रहना है हमने और जल्दी जाना। अभी तो खैर जल्दी जाने वाला सीन है ना, स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं, तो क्यों नहीं लोग मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते, फैमिली का, रिलेटिव्स का या फैमिली फ्रेंड्स का, कि बच्चों को नई से नई चीज़ सिखाई जाए। वो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ हो सकती है, वो कोई बुक रीडिंग हो सकती है, कोई एक बंदा जो है वो कोई बुक से स्टोरी सुनाया करे बाकी फैमिली मेम्बर्स के बच्चों को भी। एक फैमिली का या रिश्तेदारों का जो है वो ग्रुप बना लिया जाए, उसमें बच्चों जिम्मेदारी बांट ली जाए, एक हफ्ते किसी एक की या 2 दिन किसी एक की, और बच्चों को नई चीज़ सिखाई जाए, उनको उनको जो उनकी लैंग्वेजेस हैं वो इम्प्रूव करवाई जाए, उनके जो मॉरल वैल्यू एथिक्स वो सब सिखाया जाए, उनको बुक रीडिंग करके बताया जाए, उनसे रीडिंग सुनी जाए, उनको रीडिंग करने को कहा जाए। मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं, मज़हब की चीज़ें सिखा सकते हैं, सोशल एक्टिविटी की चीज़ें सिखा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें इस सारे अरसे में सिखा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की हो रही है, वो ज़रूर दिलवाइए। बच्चों को स्कूल से भेजा गया कि बच्चों को खतरा है इस वायरस से, लेकिन बच्चे गलियों में फिर रहे हैं कल परसों से, और जो प्लॉट्स हैं, जो मैदान से बने हुए हैं, वहां पे घूम फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, सारे इकट्ठे हो के, तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी कराने का क्या फायदा हुआ फिर। गवर्नमेंट आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इतनी फिक्रमंद है कि उनकी तालीम का मतलब हर जो है इसके बावजूद बच्चों को छुट्टियां देकर घरों में भेजा गया कि घरों में बिठाइए, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो बच्चे घरों में माओ ने, अब्बाओं ने जो है वो अपने सुकून और इत्मीनान के लिए, अपने घर के काम निपटाने के लिए घरों से बाहर निकाल दिए होते हैं। मतलब ये इंज ना करो, अपने बच्चों की एहतियात करें। बच्चे तो माशाल्लाह सरवाइव कर जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी को हो भी जाए तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इंटरनली, वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन उनसे जिसको लगेगा वो कितने स्ट्रॉन्ग है इसका कोई पता नहीं होता। बच्चों में एबिलिटी होती है कि वो मैनेज कर लेते हैं, उनको खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बीमारी हो भी जाए तो वो मैनेज कर लेते हैं मेजॉरिटी, लेकिन वो जिसको फिर आगे आगे फैलाएंगे वो क्या होगा, सीन वो खतरनाक हो सकता है। सो ध्यान कीजिएगा, और बाकी लोगों के साथ शामिल कर लेते। कॉलर आप आ सकते हैं। ओके, फाइन फाइन फाइन, कितना रुपए फाइन? अब कोई नहीं फाइन। अच्छा जे, कितनी बड़ी बड़ी न्यूज आती है सराउंडिंग एरिया से। ओके फाइन, ठीक है जी। व्हाट्सएप पे भी ऐसी ही सलाम दुआ गुड मॉर्निंग है कि उसकी वजह से जो है मैं सोच रही हूँ कि फेसबुक वालों को शामिल करके बादशाह कर दूँ जल्दी से, और यहाँ से कर लेते हैं। मेरा फ़ोन तो बाहर है, फ़ोन अंदर नहीं ला सकते ना आप। सोच रहे कहा कि मैं कहीं पे भी नहीं गई, मैं यहीं पे हूँ और मैं देख रही हूँ कि क्या क्या है। अच्छा जी, अरसलान शबीर चौधरी सिंह एग्जैक्टली, और मोहम्मद हो गया ये तो हो गए थे, ठीक हो गया। अब क्या हो गया जी, सब लोगों को शामिल कर लो एक दफ़ा, मैं देखो कोई रह तो नहीं गया। सजाद हुसैन का हमने शामिल कर लिया। अरसलान शबीर सलाम कह रहे, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सज्जाद हुसैन की तरफ से दुआया नज़्म भी आई है। करिया 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 पहम या रहीम या करीम, मर रही है नस्ल आदम या रहीम या करीम, हम खताओं पर हैं नादिम सब कहें मिलकर शुमार, दूर कर दे हमसे हर गम या रहीम या करीम। ज़बरदस्त है जी। और जैगी गुजर करनाना वाला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज करनाना वाला। अच्छा, न सह सका जब मुसाफिरों के अजाब सारे, तो कूच कर गए मेरी आंखों से ख्वाब सारे, बाहर आई है आओ और आकर तुम भी देखो, कि देखना चाहते हैं तुमको गुलाब सारे। टें 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 टें, मैं ख्वाब नगर कर रही हूँ। पोइट्री क्यों भेज रहे मुझे? अच्छा जी, और कौन है? राजा जब्बार जे भी, कैसे हो? राजा जब्बार फ्रॉम बुद्धचक, थैंक यू राजा जब्बार जे भी हमारे। और इमरान बशीर सही है, सलाम हो गया, बाकी सारे शामिल हो गए ना, कोई रह तो नहीं गया। शाहिद मलिक कह रहे हैं, शाहिद मलिक एंड माजिद हम दोनों आपका शो सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलो जी, अभी मैंने ना इनको सब्जी फल के रेट और बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है, सो आप लोगों से तो हम इजाज़त चाहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, और इनको मैं लगा के देती हूँ गाना, फिर आगे बाकी चीज़ें बताती हूँ।
अच्छा जी, कोरोना को मजाक नहीं समझना आपने और एहतियात करनी है। और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।